Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जो आपके CSS 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके PMS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आज हम बेसिकली जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऑलरेडी यूएस और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर पूरी हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी जो लेक्चर वो अपलोड कर दिया गया है, आप वो अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने कंप्लीट जो है फाउंडेशनल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं यूएस और इंडिया के दरमियान में, जिसके अंदर आपका लिमोआ है, चाहे कॉमकासा है, चाहे उसका बैका है, उसको हमने बड़ी डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस किया है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली आपने ये तो देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में जो है यूएसए और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर लगी रही है, ठीक है। लेकिन अब जो है यूएस और इंडिया के दरमियान में ट्रेड वॉर जो शुरू हो गई है, टैरिफ्स वॉर बेसिकली इसको बोलेंगे, जो बेसिकली जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी रीजंस क्या है, पीछे न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के रिलेशन जो खराब हुए हैं इसके पीछे रीजंस क्या है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं यहां पर, अगर देखें आपको पता है कि जो आपका जो यूएस और इंडिया का रिलेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है 2000 से 2000 के बाद जो इनके रिलेशंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। यहाँ पर बराक ओबामा ने 2 टाइम जो है इंडिया का विजिट किया, उसके बाद ट्रंप ने 2020 के अंदर जो है यहाँ पर विजिट किया, उसके बाद जो बाइडन 2023 के अंदर जो है यहाँ पर विजिट किया। तो इनके स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। उसके बाद ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी इन्होंने बहुत ज्यादा जो है साथ में कंडक्ट की, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये बेसिकली यूएसए और जो इंडिया की जो पार्टनरशिप है, अभी थोड़ी सी कमी आई, जो रिलेशन में थोड़ी सी खराबी आई है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ पर देखें प्री 2025 के अंदर डीपनिंग डिफेंस डाइस क्वाड कोऑपरेशन, आपको पता है कि ये 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसके बाद जो है इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन इसका पर्पस क्या था, ये बेसिकली काउंटर बैलेंस के लिए बनाई गई थी। किसके काउंटर बैलेंस के लिए, किसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, बेसिकली चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, और कहां पे, इंडो पैसिफिक में, ठीक है। अब यहां पे ये तो बन गई इस रीजनल लेवल के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस। अब यहां पर देखा जाए तो इसके अंदर जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जो है 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब यहां तक तो इनके रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक को लेकर और उसके बाद अगर इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर जितने भी इनके रिलेशंस रहे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। और आज तक जो अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, बूस्टअप हो रही है, तो समझ लें कि यूएसए की वजह से ही, रिलेशंस की वजह से हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया का भी ट्रेड सरप्लस चल रहा है, क्योंकि जो इंडिया जो है इंपोर्ट यूएसए से कम करता है लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। अभी जो है उसकी 129 बिलियन डॉलर जो है वो कह लें कि जो है ट्रेड का जो है वो बढ़ चुकी है 2024 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर देखें, जहां पे स्टोरी यहां पे स्टार्ट होती है, फरवरी 2025 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाशिंगटन का विजिट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है मुबारकबाद देते हैं ट्रंप को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मिशन था वो 500 था। बेसिकली ये बाइलैटरल ट्रेड था, जो एक अग्रीमेंट था, ठीक है, जो साइन होना था दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है। ये 500 बिलियन कह लेके डॉलर का जो है वो बाइलैटरल ट्रेड है, ठीक है। अब इसका यहां पर तो हो गया, ये वापस आ गए। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, मिड 2025 के अंदर बात की जाए, जून के अंदर, ठीक है, जून के अंदर क्या हुआ, यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन विद इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बिगेन्स टू सरफेस पब्लिकली। अब यहां पर देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा न्यूट्रल रही है। यहां पर उन्होंने क्या किया कि रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाए, ठीक है, रशिया के साथ, ठीक है। उसके बाद यहां पर इन्होंने क्या किया, ब्रिक्स के अंदर जो है वो डी डॉलराइजेशन को जो है वो बूस्टअप किया, डी डॉलराइजेशन, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर देखा जाए तो यही चीजें क्या किया कि वॉशिंगटन को इसी चीज ने जो है वो काफी जो है वो कह ले के बुरा महसूस हुआ, उनको बुरा लगा कि इंडिया हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद वो चाइना के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है, ठीक है, ब्रिक्स को जो है आगे लेकर बढ़ रहा है, रीजनल लेवल के ऊपर ज्यादा कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है। तो ये चीजें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से इनके आपस में जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ।
अब यहां पर अगस्त में क्या हुआ 2025 के क्राइसिस रप्ट अनप्रेसिडेंटेड टैरिफ्स शटर। अब यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह देखा कि दुनिया के अंदर जो भारत है, इंडिया ने सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाए हुए हैं, तो इस चीज ने जो है काफी उसको जो है वो कह लें कि धचका लगा उनको कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लार्जेस्ट एक्सपर्ट जो है वो हमारा जो है कह लें कि बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हमारी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हुआ क्या है कि जो इंडिया ने क्या किया, रशिया से तेल लेने का, जो ऑयल लेने का जो एग्रीमेंट किया, ये चीज भी काफी वॉशिंगटन को बुरी लगी। ठीक है, इसकी वजह से जो है इनके जो आपस में ताल्लुकात काफी खराब हुए। अब वहां पे रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो यहाँ पर अभी विजिट किया, आसियान समिट थी यहाँ पर, और उसके बाद एपेक यहाँ पर मीटिंग। तो यहाँ पर जो फिर वो जो है जापान के प्रेसिडेंट है, जो उसके बाद साउथ कोरिया के और उसके मलेशिया के, ये जितने भी हेड ऑफ स्टेट थे उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर मीटिंग्स की। ठीक है, शी जिनपिंग के साथ भी की और टैरिफ्स के ऊपर काफी बातचीत की गई। ठीक है, यहां तक तो ये स्टोरी है। नेक्स्ट अगर यहां पर देखा जाए, फ्लैश पॉइंट अगर देखा जाए कि इसके अंदर रीजंस और क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो इनके जो है वो हालात खराब हुए। अब सबसे पहले देखें सीज फायर कंट्रोवर्सी। यहां पे आपको पता अप्रैल के अंदर 4 डेज जो है, कब जो है 4 डेज जो है वॉर जो है लगी रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। तो यहां पर ट्रंप ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हुए इस वॉर को जो है वो रुकवाया था, और यहां पर जो है वो ऑपरेशन संदूर जो है इंडिया ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन डिनर। यहां पर क्या किया कि जो मोदी है उसने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, नरेंद्र मोदी को जो है वो इनविटेशन भेजा कि आप डिनर के लिए आओ, लेकिन इस चीज ने क्या किया, यहां पर मोदी ने यहां पर इसको जो है वो डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं गए। ठीक है, अब यहां पर पब्लिक डिस्पैरेजमेंट की बात की जाए यहां पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये नजर आती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चलता है कि जो ट्रेड है उस पर, जो दुनिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो गुड्स के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज ने जो है इस चीज को जो वाशिंगटन को काफी जो है वो जो है बुरा भी लगा इस चीज का कि इन लोगों ने ऐसा कैसे किया। ठीक है, अब यहां पे जो है वो इंडिया को अपनी नेशनल इंटरेस्ट भी नजर आते हैं। अगर वो ज्यादा यूएसए की पॉलिसी को कह लें कि फॉलो करते हैं, तो उनका अपने इंटरनल जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके जितने के लोकल बिजनेस लेके उनको अपना थ्रेट है। यहां तक के ऑपोजिशन ने भी जो है वो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया है कि यूएसए के साथ जो है रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए थे, खराब नहीं करने चाहिए थे। यह चीज भी सामने नजर आई। अभी मैंने बताया है कि अब जब यूएसए का इंडिया को फायदा होता है यूएसए का रिलेशन रखने का, क्योंकि यहां से जो इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट जो है वो कम करता है, तो यहां पर इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है हमेशा। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो होता है कि स्पार्क टैरिफ्स और रशियन ऑयल। यहां पर होता क्या है कि जो इंडिया है वो रशियन ऑयल लेने की तरफ जाता है, वो रशिया के साथ अग्रीमेंट करता है, उसका ऑयल जो है परचेज करता है। लेकिन ये चीज जो है वो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का भी मसला चल रहा है, उसको लेकर जो है यूरोपीय यूनियन जितने भी कंट्रीज हैं, उसके बाद यूएसए, ये टोटली जो है वो यूक्रेन को जो है वो मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं, एड भी कर रहे हैं, फंड भी कर रहे हैं। ठीक है, कि ताकि वो रशिया के साथ लड़ सके। तो ये चीज काफी बुरी लगी, तो वो अगेंस्ट है रशिया के, और जो इंडिया जो है अपने जो है कह ले के बाईलैटरल रिलेशन जो है उसके इसके साथ रशिया के साथ बढ़ा रहा है। अब यहां पर हुआ क्या कि सबसे पहले जो है यहां पर क्या किया ट्रंप ने कि पहले तो थे 25% इसने पहले बढ़ाया। क्या कितना बढ़ाया? इनिशियल जो फेज था अगस्त के अंदर 25% जो है इसने टैरिफ लगाए इंडियन गुड्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा जो है वो विद इन वीक इसने 50% जो है वो टैरिफ लगा दिए। ठीक है, अब ये एक चीज है। अब यहां पर देखे जाए, यहां पर जो 500 बिलियन डॉलर ट्रेड थी वो भी टारगेट हुई। यहां पर चीजें तो काफी चेंज हुई। यहां पर जस्टिफिकेशन के अंडर 2 की इरिटेंट्स इंडिया कंटिन्यू इंपोर्ट्स रशियन ऑयल। यहां पर दो चीजें बड़ी जो है वो
इरिटेट की। यहाँ पर जो है यूएसए, आपको पता है कि हमने एडिटोरियल्स के अंदर डिस्कस किया कि रशिया जो यूएसए है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा चुका है, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी वो भी सैंक्शंस इसके ऊपर लगा चुके हैं। उसके बाद इसने ब्रिक्स के अंदर जो एंगेजमेंट की, अभी मैंने बात की, यहाँ पर इसने डी डॉलराइजेशन की जो बात की, ये चीज जो है वो काफी उनको बुरी लगी। इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी की जो है वो इंडिया ज्यादा जो है इसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो एक ये चीज है। तो यहां पर देखा जाए, सॉरी, यहां पर अगर देखा जाए, न्यू दिल्ली रिस्पॉन्स वाज स्विफ्ट एंड डेफिनेट। यहां पर जो न्यू दिल्ली का जो रिस्पॉन्स था ना वो इतना अच्छा नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है। तो ये था टैरिफ्स वॉर जो लगी हुई है इंडिया और यूएसए के दरमियान में। यहां पर पाकिस्तान को एडवांटेजेस ये है कि पाकिस्तान को यहां पर क्या करना चाहिए, बेसिकली जो कह ले के 500 जो कह ले के 500 मिलियन जो इनके दरमियान में डील हुई है रेयर मिनरल्स को लेकर, तो यहां पर जो है पाकिस्तान को जो है फायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको चेंज थोड़ा सा करना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान की वैसे ही जो है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ जो है वो शिफ्टिंग हुई है और एज ए पार्टनर जो है वो पाकिस्तान उभरा है, ठीक है। और वो पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ये चीजें कहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कि अब जो है हम एड्स या फंड हम नहीं लेंगे, हम जो है चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कह ले के पैकेट हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, एज ए पार्टनर जो है हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ और यूएसए के साथ अभी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और इनको और ज्यादा जो है वो डेवलप करने की